बढ़ते हैं। आज दिन की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद बाजार में मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। वीकली एक्सपायरी किन स्तरों पर कटती है, इस पर नजर रहेगी। नए रिकॉर्ड्स हमने देखे, उसके ठीक बाद हमने गिरावट भी देखी। ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव, लेकिन इस बिकवाली में आईटी सेक्टर ने सरप्राइजिंग मूव्स दिखाए। टीसीएस के नतीजे क्या आए? आईटी सेक्टर का मूड ही सुधर गया। इनफैक्ट नतीजे इतने भी मजबूत नहीं थे, मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स, क्योंकि मुनाफे के फ्रंट पर बढ़त जरूर दिखी। लेकिन उसके ठीक बाद अब देखेंगे आईटी सेक्टर की मेजर कंपनियां और साथ ही मिड कैप आईटी प्लेज में अच्छा खासा एक्शन। इनफैक्ट एचसीएल टेक्नोलॉजीज के कमजोर नतीजे थे। नतीजों के बाद स्टॉक में एक रिएक्शन डाउनसाइड का भी दिखा, लेकिन उसके ठीक बाद स्टॉक ने अपने आप को संभाला भी। इसके अलावा न्यू एज टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स का भी आज दिन था। इस सेगमेंट में जोमेटो लगातार 4 दिनों से अच्छी खासी मजबूती दिखा रहा है। ये मजबूती आज भी जारी रही और क्लोजिंग के दरमियान भी अगर आप देखेंगे जोमेटो में करीब 7% के मूव्स के साथ अच्छी मजबूती पर क्लोजिंग। पीबी फिनटेक भी करीब 4% की बढ़त दिखाते हुए, जहां पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स है उनका एक असर हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में। जैसे कि आनंद राठी अच्छे नतीजे आए, उसके ठीक बाद हमने देखा करीब 8% के मूव्स आनंद राठी के स्टॉक में देखने को मिले। बाजार क्लोज होते हुए भी स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन आप देखेंगे। वहीं 5 पैसा के भी मजबूत नतीजे और नतीजों के ठीक बाद 4% तक की तेजी इस स्टॉक में भी हाथ नजर आई। विप्रो के नतीजे आज आने वाले और नंबर से ठीक पहले कंसर्न, लेकिन आईटी सर्विस आय में करीब 1.5% की गिरावट का अनुमान है। मुनाफे और मार्जिन पर दबाव की संभावना जरूर देखने को मिलेगी। बाजार के इस मुनाफा वसूली के दौर में कौन से स्टॉक्स रहे जिन्होंने बाजार को संभालने का काम किया? मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, सबसे आगे आईटी सेक्टर से जुड़े स्टॉक से होंगे, जहां पर सरप्राइजिंग मूव्स हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे के सारे स्टॉक्स में हम पॉजिटिव मूवमेंट देख रहे हैं। इसके साथ बैंक फाइनेंशियल्स भी खड़े हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। तो आज के सत्र में बाजार को संभालने का काम आईटी सेक्टर और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ने किया। इसके ठीक विपरीत रिलायंस, पावर ग्रिड, मारुति, भारतीय एयरटेल और एचयूएल जैसे काउंटर्स रहे जिसमें बिकवाली का दबाव रहा। बाजार की फाइनल क्लोजिंग आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का आज हम देख रहे हैं पलड़ा कमजोर। 727 एडवांसेस के सामने डिक्लाइंस का पलड़ा भारी। 1386 डिक्लाइन 19,441 के लेवल्स पर हरे निशान के साथ, लेकिन ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली दिखाने के बाद निफ्टी में क्लोजिंग सेंसेक्स 65,646 के लेवल्स पर 44,730 के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी में क्लोजिंग। मिड कैप और स्मॉल कैप पॉकेट्स में भी हमने देखा आखिरी घंटे में मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो सेशन की शुरुआत मजबूत, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का फेज, वीकली एक्सपायरी इस तरह की देखने को मिली। नागराज और क्षितिज, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। चलिए इसी के साथ